Good evening, guys. This is Rishi. Welcome to my channel, ट्रेडिंग एक्सपर्ट. आज और कर का मार्केट देखेंगे. बाय द वे दोनों भी दिन मार्केट बहुत ऑसम था. मैंने ट्रेड किया और दोनों दिन के लिए बहुत ऑसम मार्केट था. तो हम लोग देखते हैं कि क्या कर सकते थे, कहाँ पे एंट्री थी, कहाँ पे एग्ज़िट कर सकते हैं और कैसे प्रॉफिट लिया जाएगा, कैसे हमको प्रॉफिट से लॉस में हम लोग कन्वर्ट होते हैं. सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे. फटाफट हम लोग ये वीडियो बनाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेके. ठीक है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क कर लेते हैं हम लोग. हाँ, 29 से स्टार्ट करेंगे 2 दिन का. ओके, तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, ये हो गया हमारा सपोर्ट. 5 मिनट की कैंडल है और देखा जाए तो पहले ही 5 मिनट पे इसने ये रेजिस्टेंस बना दिया. मतलब मैं ऐसा मार्क कर लेता हूँ ताकि मुझे इजी लगे और शायद आपको भी ऐसा स्टाइल अच्छा लगे. और जब भी रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट को अगर ब्रेक कर लेते हैं तो वैसे हम लोग ट्रेड ले लेंगे. तो चलो ठीक है. तो फिर सबसे पहले तो ये रेजिस्टेंस मार्क हुआ, उसके बाद ये सपोर्ट मार्क हो गया. सपोर्ट को तोड़ के ऊपर नहीं गया. ओके, फिर बाद में रेजिस्टेंस को यहाँ पे तोड़ दिया है तो हमारी एंट्री बनती है यहाँ पे. ओके, हमने यहाँ पे एंट्री बना ली, सपोर्ट बन गया हमारा रेजिस्टेंस फॉर अ वाइल. ओके, और हमारे पास अभी सपोर्ट नहीं है. तो हम लोगों ने मैंने क्या किया कि यहाँ पे जब एंट्री बनी तो इसके एंड पे मैंने एंट्री कर ली और इसका ही टॉप मेरा स्टॉप लॉस था. तो स्टॉप लॉस मेरे अगली कैंडल में हिट हुआ. देखिए, नो प्रॉब्लम. अगर स्टॉप लॉस हिट होता है कोई बात नहीं है, दे दो. चांस मिलेगा सेकंड चांस में, थर्ड चांस में आपको जैसे मिलता है वैसे ट्रेड मिल जाएगा. लेकिन होप ट्रेडिंग नहीं करना है या फिर हमको उसी ट्रेड को ड्रैग नहीं करना है, उस ट्रेड में रहना नहीं है. अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो ले लो ट्रेड. स्टॉप लॉस होगा छोटा छोटा लेकिन टारगेट हम लोग बड़ा बड़ा ले लेंगे. तो ये नेक्स्ट यहाँ पे सपोर्ट बन गया, नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बन गई, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको एज अ सपोर्ट मार्क कर लिया क्योंकि ये मेरी साइकोलॉजी है. और उसके बाद मैंने देखा कि हाँ, क्या इसको तोड़कर मार्केट ऊपर जाता है या नहीं. तो इसको तोड़कर नीचे भी नहीं गया मार्केट. रेड कैंडल ज़रूर बनाई लेकिन नीचे नहीं गया और यहाँ पे एक अपसाइड के लिए ट्रेड बना दिया. तो हम लोगों ने यहाँ पे रख लिया, ये स्टॉप लॉस मैंने रख दिया. ठीक है, और अगर मेरा टारगेट होगा तो टारगेट मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, या तो फिर बहुत कन्वीनियंट होगा कि मैं इसको 50% इसको मार्क कर लूँ और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेता हूँ ताकि मेरा टारगेट मुझे इजी लगे. तो ये होगा मेरा टारगेट. ठीक है, 1:8.1 है तो हम लोग क्या करेंगे 1:5 कर लेंगे. ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा दूसरा अभी हिट हो गया. नो प्रॉब्लम, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छी बात है अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो, ताकि हमारा बड़ा लॉस होने से हम लोग बच जाते हैं. और हम लोग अगर उसको होल्ड करके रखते तो हमारा बड़ा लॉस ज़रूर होता है. और एक और बात, जैसे कि मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आपको ट्रेड लेना है तो अपने कैपिटल का अपने कैपिटल जो भी आपका कैपिटल हो उसको 4 पार्ट कर लो. जैसे कि 20,000 हो तो फिर आपको 5,000 5,000 ऐसे करके 4 पार्ट्स करना है. और हर एक ट्रेड 5,000 से लेना है. ओके, और जैसे मार्केट मांगता है वैसे आपको ये देना पड़ेगा, आपको स्टॉप लॉस देना पड़ेगा. ओके, नहीं तो अगर आप मार्केट के हिसाब से चलोगे तो फिर मार्केट आपका बहुत ज़्यादा पैसा लेता है. चलो ठीक है, तो फिर ये वाला स्टॉप लॉस भी हिट हुआ लेकिन इस जो सपोर्ट को है उसको तोड़ के नीचे नहीं गया मार्केट. ठीक है, तो हम लोग ने फिर से वेट किया. तो फिर वेट करने के बाद
एक फिर से रेजिस्टेंस बना, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन आ गई, फिर से एक रेजिस्टेंस बना। हम लोग ने क्या किया, कुछ नहीं, और इसको तोड़ने की हम लोग ने राह देखी, तो इसको इसके सेकंड कैंडल ने तोड़ के ऊपर का ये दिखा दिया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ट्रेड ले लिया, ठीक है, और टारगेट हमारा वही होगा, स्टॉप लॉस होगा इसके इसका बॉटम, ठीक है। और मेरा टारगेट मैंने यहाँ पे रख दिया। अभी टारगेट वो मान लेते 1:2 हो गया मेरा, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली ये भी मेरा हिट हो गया। आप ये कहेंगे कि बेटा तेरा हर एक ट्रेड हिट हो रहा है, नो प्रॉब्लम, होता है, होता है, हिट होता है मेरे। बहुत कभी कभी साइडवेज मार्केट में बहुत सारे मेरे स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। एक्सपीरियंस आता है, फिर बाद में हिट होता है, डरने का नहीं। चलो ठीक है, तो फिर हम लोगों ने क्या किया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया उसने, और उसके बाद मार्केट ने एक ह्यूज कैंडल बनाई, मारुबुजू कैंडल बनाई, जो इंडिकेट करती है कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलर है। लेकिन जहाँ मेरे इतने स्टॉप लॉस हिट हुए, तो देखिए अभी मैंने यहाँ पे इतने स्टॉप लॉस हिट क्यों करा है, क्योंकि सुबह सुबह मूवमेंट होता है। सुबह सुबह का मूवमेंट आप सबको पता है कि मूवमेंट होता है सुबह सुबह, और चांस लेना पड़ता है। अगर तुम चांस नहीं लोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। मुझे नहीं पता ये मार्केट हो गया है, उसके बावजूद भी मैं यहाँ पे ट्रेड लेके बता रहा हूँ, क्योंकि ये रूल है ऐसा। बाय द वे ये रूल मेरी यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस है, कोई आपको ये नहीं बताएगा कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, वो किस तरह से ट्रेड करते हैं, कैसे उनको प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता है, वो क्या देखते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं ये देखता हूँ मार्केट में अगर ऐसा सिनारियो होता है तो मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ, और यहाँ से मैं बाहर निकल जाता हूँ। अगर आपको ये सही लगता है, और आपको ये लगता है कि हाँ ऐसा कर सकते हैं कि, और इसमें फ़ायदा हो सकता है, या फिर इसमें अगर फ़ायदा हो सकता है तो ठीक है, अगर नुकसान हो सकता है तो कुछ बात नहीं, यूट्यूब पर और भी चैनल्स है, बहुत सारे चैनल्स है। और मैं नहीं चाहता कि मेरे ऑडियंस को मतलब वो सीखे मुझसे कुछ, मेरे इतने एक्सपीरियंस है वो भी थोड़ा सीखे। मैं बस इसीलिए मैंने इस चैनल को ओपन किया है ताकि वो कुछ सीख सके। ओके, तो इतनी बड़ी रेड कैंडल दे दी जो कि बेरिशनेस शो करती है, लेकिन इतना बड़ा स्टॉप लॉस देने की हिम्मत नहीं है मुझ में। और अगर मैं एग्रेसिव हूँ, मुझे ट्रेड लेना ही है, मैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हूँ, मान लेते कि यहाँ पे मेरे 500-600 अगर चले गए, 5000 से 500-600 चले गए, यहाँ पे मेरे 700 चले गए, यहाँ पे मेरे 700 चले गए, ऐसे मान लेते, तो 700 700 1400 और यहाँ पे 500, मान लेते 2000 रुपये चले गए आउट ऑफ 20,000। 2000 रुपये मेरे चले गए, क्या कर सकते हैं। इतना बड़ा लॉस दे सकता हूँ मैं मार्केट को अगर मैं अग्रेसिव हूँ तो हाँ, अगर मैं अग्रेसिव नहीं हूँ तो नहीं। तो अगर आप अग्रेसिव नहीं हो तो इसको आप छोड़ देंगे, और मेरे जैसे अग्रेसिव ट्रेडर हो आप में वो पेशेंस नहीं है, तो आप यहाँ पे भी एक ट्रेड ले लेते हो, यहाँ पे एक ट्रेड ले लोगे, और उसके बाद आप इसका टॉप इसको ये कर दोगे। अब मेरे जेब से इतना पैसा चला गया है, तो मैं ये सोचूंगा कि मेरा स्टॉप लॉस जितना कम हो उतना अच्छा है। तो अगर ये कैंडल नीचे नहीं जा रही है और ऊपर आ रही है, तो मैं इसके टॉप पर ही इसको कट करने का देखूंगा, या तो फिर नेक्स्ट रेड कैंडल आने की मैं राह देखूंगा, या तो नेक्स्ट रेड कैंडल आने की राह देखो, या तो जो स्टॉप लॉस है उस पर बाहर आ जाओ। मानता हूँ स्टॉप लॉस हिट होता है, बुरा लगता है, लेकिन दे दो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो बहुत पछताना हो जाता है। मार्केट पैसा देता है, 100% देता है, लेकिन आपको वैसे पैसे लेने आना चाहिए। ये स्किल होती है, वो टाइम बाय टाइम डेवलप्ड होती है। सॉरी।
तो आप अगर अग्रेसिव ट्रेडर हो तो आपने यहाँ पे ट्रेडिंग यहाँ पे एक ट्रेड ले लिया, और आप सुलझे हुए हो, आपको इतने पैसे नहीं देने मार्केट में, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसके अगली कैंडल क्या बनेगी, क्या मुझे वो प्रॉफिट देगी या लॉस देगी। तो मैं क्या करूँगा, ये स्टॉप लॉस रख दूँगा। अगर मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी है तो मैं यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रख दूँगा। तो यहाँ पे मेरे 200-300 चले जाएंगे आउट ऑफ 5000 के ट्रेड पर, 200-300 या 500 चले जाएंगे। तो मैं इस ट्रेड को कट कर दूँगा। ठीक है, मान लेते कि इसको कट ही कर दिया मैंने, ठीक है, मान लेते ऐसा नहीं किया तो भी मैं बताता हूँ, मैं सारी चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, जब ये ग्रीन कैंडल आती है ना, तो हमारा जो सपोर्ट है ये यहाँ तक आ गया। ठीक है, मान लेते कि मैंने यहाँ पे निकाल दिया तो मेरा नेक्स्ट ट्रेड जो होगा वो यहाँ पे होगा। यहाँ पे मेरा नेक्स्ट ट्रेड है। आपने देखा होगा मेरे प्रीवियस वीडियो पे, ऐसा होता है जब मार्केट रिवर्स हो जाता है ना, तो वो रुकता नहीं है, फिर वो रिटेस्ट नहीं लेता, वो सीधा ऊपर चला जाता है। और मैं अपना ट्रेल करता हूँ, स्टॉप लॉस वो छोटा से छोटा रखता हूँ। कभी कभी कॉस्ट टू कॉस्ट आता है और मैं अपने प्रॉफिट पे ही रहता हूँ। और मैंने इतना कम कर लिया ये, और मेरा टारगेट होगा ये। ठीक है, अभी 554 है टारगेट, तो मैंने मान लेते कि ये 5.54। ओके, तो ये कर लिया मैंने। फिर उसके बाद दूसरी ग्रीन कैंडल आती है और बुलिशनेस शो करता है मार्केट। तो मैं क्या करता हूँ, उसके कैंडल के जब ये कैंडल क्लोज हो जाती है तब मैं उसके कैंडल के लो पर इसको रख देता हूँ, और स्टॉप लॉस हिट होने की राह देखता हूँ। दैट्स इट। या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या तो फिर टारगेट मिलेगा, इसके बीच में कुछ नहीं, इसके बीच में आपको कुछ भी नहीं करना है। और हाँ, सेकंड सिनेरियो में ये नहीं भूला कि मैंने यहाँ पे एक पुट साइड के लिए ट्रेड लिया था, और मैंने बाय रूल मैंने यहाँ पे ये जो है यहाँ पे रखा था, क्योंकि मैं अग्रेसिव ट्रेडर हूँ। और मैंने बिना सोचे समझे नहीं, क्योंकि रूल है मुझे ऐसे ट्रेड लेना है, क्योंकि इसने इसके सपोर्ट को तोड़कर नीचे ही इतनी बड़ी कैंडल दी थी, और क्योंकि मैं अग्रेसिव हूँ इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखा है मैंने, और वो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेरा हिट हुआ। कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हिट हुआ, हम लोग फिर भी वेट करेंगे। उसके बाद जब ये स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो रहा है और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है ना, तो ये बनता है हमारा सपोर्ट। जब आप इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट को आप मार्क कर लेते हैं ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट टाइम हम लोग वेट करेंगे कि मुझे नेक्स्ट एंट्री कहाँ पे मिलती है। तो ये रेड कैंडल बनी, तो जब तक इस सपोर्ट को नहीं तोड़ देता हम लोग इसमें एंट्री नहीं करेंगे। बाय द वे ये है मेरी, हाँ ये है मेरा सपोर्ट। जब तक कोई कैंडल मुझे इसके नीचे क्लोज नहीं कर देती मैं इसमें एंट्री नहीं करूँगा। मैंने वेट किया, और उसके बाद दूसरी ग्रीन कैंडल बनी, ये मेरा नेक्स्ट सपोर्ट बना। ठीक है, अब ये नेक्स्ट सपोर्ट बना। अब आप बोलोगे कि वाह, हाँ ये आ गया। मान लेते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, और अगर मैं अग्रेसिव ट्रेडर हूँ तो फोर्थ एंड फिफ्थ ट्रेड मेरे लॉस में चले गए। मान लेते हैं मेरे लॉस में चले गए, और आउट ऑफ 20,000 के कैपिटल से मैंने कम से कम 2 या 3 हज़ार लॉस कर दिए। ठीक है, तो मार्केट देता है, कैसे देता है, ऐसे देता है। तो अनलेस वो साइडवेज मार्केट नहीं हो तो मार्केट है वो, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, मार्केट नीचे ही जाएगा। मैं भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, लेकिन हम लोग चांस लेते हैं, हर कोई चांस लेता है। कोई होते ज्ञानी वो शॉर्ट बता देते हैं, मैं उतना एक्सपर्ट अभी तक नहीं हुआ हूँ, बस मैं चांस लेता हूँ ताकि मुझे प्रॉफिट हो। ओके, तो ये सेकंड कैंडल ग्रीन आ गई। उसके बाद मैंने इसके एंडिंग पे मैंने ये ट्रेड ले लिया, ऑब्वियसली मेरा स्टॉप लॉस है, मेरा स्टॉप लॉस बोल रहा, टारगेट है ये
स्टॉप लॉस मैं कर दूंगा। अगर ये इसकी नेक्स्ट कैंडल ग्रीन आती है तो मैंने इसको वापस से कम कर दिया है और मैं रुकता हूँ कि कहाँ तक जा सकता है। तो मान लेते कि हाँ हाँ चलो यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे मिल गया, मेरा टारगेट मिल गया। ये जो टारगेट है ना, ये टारगेट मुझे मिल गया, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना 70, अगर मार्केट मूव हो जाता है तो मेरे ख्याल से इसमें ये जो इतना लॉस हुआ है ना उसमें से थोड़े आपके रिकवर हो जाएंगे, या तो फिर आपके पूरे रिकवर हो जाएंगे। टारगेट है तो आपको बाहर निकलना है, दैट्स इट। रूल के हिसाब से अगर चलोगे तो मार्केट ज़रूर पैसा देता है। विदाउट रूल अगर आप कुछ भी करोगे तो मार्केट आपसे छीनेगा, बैडली छीनने का मौका मत दो। ये हो गया, जब यहाँ पे हिट हुआ तो ये हो गया इसका रेजिस्टेंस। अब जब तक इसको पार नहीं, ये रेजिस्टेंस को पार नहीं कर देता, हम एंट्री नहीं लेंगे। ये कैंडल को भी हम लोग छोड़ देंगे, ये कैंडल को भी हम लोग छोड़ देंगे। अच्छा हुआ ये रेड कैंडल यहाँ पे आई, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। सेलर्स यहाँ पे आए, उन्होंने थोड़ा सा दिखाया कि हाँ हम लोग है, प्लीज़ बचाओ, और नीचे आने की कोशिश की, लेकिन वो बायर्स की वजह से वापस ऊपर चले गए। अब ये जोन आ गया, ग्रीन ऊपर चला गया, ग्रीन ऊपर चला गया, ये चांस मिल गया क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। हम लोग ने यहाँ पे एंट्री ले ली। यहाँ पे जब एंट्री ले लेते तो मार्केट और भी ऊपर जाता है। उस वक्त हमें ऐसा लगता है कि हाँ 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 मिल गया मिल गया मिल गया। मार्केट लेने इतनी इजीली देता नहीं। और ये हो गया उसका इसका स्टॉप लॉस, ये हो गया। तो इतना छोटा स्टॉप लॉस, मतलब 1.90 के, मतलब 2 पॉइंट्स के इसमें आपका लॉस आपको बेयर करना पड़ेगा। और आप यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस को आप एडजस्ट करेंगे। आपका रेजिस्टेंस नेक्स्ट रेड कैंडल है, यहाँ पे इसका 50% निकाल लीजिए आप। जैसे कि ये है इसका 50%, और इसको करिए यहाँ पे, इसका भी 50% निकाल लीजिए यहाँ पे, और आप इसको भी मार्क कर लीजिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट मार्क है, जहाँ तक मेरी स्टडी है ये इम्पोर्टेंट मार्किंग्स है। ओके, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ये मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ये है अपना रेजिस्टेंस, ये हुआ मेरा स्टॉप लॉस हिट। ये रेजिस्टेंस मार्क हुआ, रेजिस्टेंस के नीचे यहाँ पे रेड कैंडल क्लोज हो गई, ठीक है। रेड कैंडल क्लोज होने के बाद हम लोग ने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। ट्रेड लेने के बाद इसका ही हम लोगों ने टॉप ये रख दिया, उसका टॉप, उसका स्टॉप लॉस रख दिया। टारगेट होगा जहाँ पे मैंने जो ये पॉइंट्स लिए थे ना 70 पॉइंट्स, तो मान लेता हूँ कि मैं 70 पॉइंट्स ही यहाँ पे ले लेता हूँ। मुझे ज़्यादा, अगर मैं यहाँ तक, मैं बोलने के लिए बोल सकता हूँ कि मार्केट यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा। और अगर आपको ये देखना है कि मार्केट कहाँ तक आ सकता है तो फिर फिबोनाची ले लो, बॉटम पे मार्क करो, ऊपर गया ऊपर पे मार्क करो, ठीक है। और 6.8 ये आ गया तो 70 ये वाला है। मार्केट हमेशा, जो मुझे, जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि मार्केट एक पैटर्न में चलता है, उतना ही उसको देना होता है और उतना ही देता है वो। तो उतने ही पॉइंट्स ले लो और आप साइड में हो जाओ। उसके बाद मार्केट अजीब बिहेव करता है और वो आप हैंडल नहीं कर सकते हो। वोलेटिलिटी और वो सारी चीज़ें, वो अपने क्या बड़े लोगों को, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं अगर यहाँ पे इतनी क्वांटिटी डालने के बाद ये मार्केट कहाँ तक गिर सकता है, तो वो जानते हैं, वो ऑपरेट करते हैं, तो वो लोग जानते हैं कि ये यहाँ तक जा सकता है। हम लोग नहीं जानते। हम लोगों को जब दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का पार्ट निभाना है, उनका वो केक खाना है, दैट्स इट। तो यहाँ से यहाँ तक होगा मेरा ये। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ग्रीन कैंडल, बाद में ग्रीन कैंडल आ गई, उसने उसका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। स्टॉप लॉस कितना था मेरा? 8.35 का, ठीक है। इसको ज़रा मैं डिलीट कर देता हूँ।
ठीक है, वो डिलीट नहीं करना चाहिए था ताकि पता चले कि हम लोग क्या कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट कैंडल इसके बाद की नेक्स्ट कैंडल वेट करेंगे ग्रीन, जब तक रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं होती हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। रेजिस्टेंस के नीचे रेड कैंडल क्लोज हो गई, हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री कर ली। ठीक है, यहाँ पे एंट्री करने के बाद फिर से 70 पॉइंट्स ये हो गया हमारा, और यहाँ पे ये भी है 0.786। अगर आपको नहीं दिखता है तो हम लोग इसको ट्रैक करते हैं यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 0.786 ये है इसका। तो मान लेते कि 70 पॉइंट्स, तो 70 पॉइंट्स हम लोग को मिल गए, हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया, खुशी खुशी बाहर आ गए। अब इसको कर लेते हैं हम लोग डिलीट। ठीक है, इसको भी कर लेता हूँ डिलीट, ये क्यों रखा मैंने। एनीवेज, तो अब मार्केट ने यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना फॉल दिखाया जो कि इसको भी पार करके नीचे आ गया है। ऐसे टाइम पे ना अग्रेसिव ट्रेडर जो होता है ना, उसने वो ऐसा थिंक करता है कि इतना मार्केट नीचे आया है तो और नीचे जाएगा, क्योंकि सेलर्स हावी है। सेलर्स हावी होते हैं तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि मार्केट टप 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 करके खून की नदियाँ बहा देगा, वो नीचे चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, रिटेस्ट भी कर लेता है। तो मार्केट रिटेस्ट के लिए यहाँ तक आया, तो ये जो रेजिस्टेंस है इस जोन तक मार्केट आने के बाद नीचे गया है, वो आगे की स्टडी है, हमें नहीं पता कि आगे क्या हुआ है अभी तक। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि हाँ बाबा ये पहले का सपोर्ट ये बना था, ये रेजिस्टेंस बना था और ये सपोर्ट बना था। अब क्योंकि यहाँ से ऊपर चला गया और यहाँ से मार्केट बहुत नीचे आ गया, अब यहाँ पे बनेगा एक नेक्स्ट सपोर्ट नया वाला। तो मार्केट ने यहाँ से लेके नीचे आ गया, नीचे आने के बाद ये बन गया नेक्स्ट सपोर्ट। इसके ग्रीन कलर देते थे ताकि पता चले कि ये सपोर्ट है हमारा। जब ये सपोर्ट बन जाता है तो हमारा काम क्या है, चांस लेना। लेकिन चांस कितना लेना, ये कैंडल इतनी बड़ी कैंडल है, छोटा अगर चांस लेते ठीक है, अगर लेकिन मान लेते कि हम लोग अग्रेसिव ट्रेडर है, लेकिन ये जो कैंडल है इतनी बड़ी कैंडल का अगर स्टॉप लॉस ले सकते हो तो आपको वो स्टॉप लॉस चांस लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग ट्रेडर है, हम लोग चांस ही लेते हैं। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट ग्रीन कैंडल क्या आने का हम लोग वेट करेंगे। ये ग्रीन कैंडल आ गई, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट रेड कैंडल आ गई, रेड कैंडल आ गई, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल आ गई। तो हम लोगों ने ये कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया। ठीक है, और इसको भी कर देते हैं 70। ठीक है, तो ये कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया, तो कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे हिट हुआ। अब जब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ये सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो रेजिस्टेंस अगर मार्केट ऊपर चला जाता है तो फिर ये फिर से सपोर्ट बन जाएगा। तो हम लोग मार्केट को फिर से मार्क कर लेते हैं ताकि ये हमारा रेजिस्टेंस यहाँ हमारा अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम लोग मार्क कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, जब तक रेड है तो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे फिर से हम लोग रेड को इसको रेड कर लेते ताकि पता चले कि ये रेजिस्टेंस है, नहीं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो हाँ, फिर ये जो है ये रेड कैंडल आ गई जहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है, अगर मैं अग्रेसिव ट्रेडर हूँ तो मैं यहाँ पे एंट्री कर लूँगा ऐसे। ठीक है, यहाँ पे एंट्री कर लूँगा अगर मैं अग्रेसिव ट्रेडर हूँ तो, नहीं तो मैं रुकूँगा। लेकिन हम लोग अग्रेसिव ट्रेडर ही अज्यूम कर लेते खुद को, और मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली। तो नेक्स्ट कैंडल जब तक रेड नहीं आती तब तक हम लोगों को रुकना है। तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन आ गई, हमारा नसीब ख़राब, ग्रीन कैंडल आ गई, और फिर हम लोगों ने नेक्स्ट कैंडल ये जो रेड है, भले वो कुछ भी हो, क्रॉस बनाने दो या फिर डोजी है या फिर कुछ भी हो, वो हमारा नसीब वो जो बनाती है। और फिर हम लोगों ने अपना स्टॉप लॉस कम कर दिया। ठीक है,
और ये मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया, ह्यूज लॉस हो गया, कोई बात नहीं, लॉस एंड प्रॉफिट इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। उसके बाद मैंने रेजिस्टेंस को मार्किंग कर ली। अभी इसके नीचे जो भी आता है तो हम लोग को ट्रेड लेना है। और इतनी बड़ी मैंने अज्यूम किया कि मैं अग्रेसिव ट्रेडर हूँ, तो मैंने फिर से यहाँ पे एंट्री कर ली। ये हुआ मेरा स्टॉप लॉस, ठीक है, ये हुआ मेरा स्टॉप लॉस। और मेरा टारगेट हो गया ये, क्योंकि यहाँ तक मार्केट आया था। या तो फिर यहाँ से अगर मैं 70 पॉइंट्स ले लेता हूँ तो 70 पॉइंट्स यहाँ पे आता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे मार्केट आया था तो हम लोग यहाँ का टारगेट रख लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं अग्रेसिव ट्रेडर हूँ, बिना सोचे समझे ट्रेड लेता हूँ, इतना बड़ा स्टॉप लॉस देने की मेरे में ताकत है, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। अगली नेक्स्ट कैंडल मेरा स्टॉप लॉस है, तो फिर से मैंने यहाँ पे भी 30 पॉइंट्स दे दिए, 31.50, और यहाँ पे भी 30 पॉइंट्स दे दिए, जो कि ज़्यादा है। यहाँ पे 70 पॉइंट्स लेना और बाद में 30 पॉइंट्स देना मतलब नहीं बनता वहाँ पे। फिर से हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को टच करे। इसके बीच में आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि इसने, ये जो कैंडल है, उसने इस ग्रीन जोन को टच किया है, टच करके ऊपर गया है, ओके। इसलिए जो पहले हम लोगों ने जो कट किया था ना, क्योंकि उसने ग्रीन जोन को टच किया था, इसने टच नहीं किया। इसने यहाँ पे ये वाला जो कैंडल है ना, उसको टच किया है, तो हम लोगों ने ये वाला ट्रेड ले लिया, ये वाला ट्रेड ले लिया। और मेरे ख्याल से 1:70, या तो फिर इसका बॉटम ही हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है मिल गए, इतने पॉइंट्स मिल गए। और अगर ये जो है इसके नीचे अगर इसको ये करके इसका भी कॉस्ट आ जाएगा, हाँ, ठीक है। मार्केट ने जब यहाँ पे क्लोज कर दिया, तब हम लोग हैंड्सअप करेंगे, रुकेंगे और देखेंगे क्या होता है मार्केट, ठीक है। और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे क्लोज कर लिया, थोड़ा सा हैंड्सअप कर लिया, रिलैक्स हो लिया हम लोग ने, एक नया सपोर्ट मिल गया हमको यहाँ पे, ठीक है। और ये सपोर्ट जो है, उसके बाद ही ये जो अग्रेसिव ट्रेडर वाला ही सीन आ गया वापस से। और हमारा जो टारगेट होगा वो होगा ये, या तो फिर ये 70 पॉइंट्स मान लो यहाँ पे, और मैं उसको कम कर देता हूँ स्टॉप लॉस को, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल के बाद फिर से मैं इसको कम कर देता हूँ, तो कॉस्ट टू कॉस्ट हम लोग आ गए। अभी या तो मुझे मेरा टारगेट मिलना चाहिए, या तो फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ, ठीक है। अब मैं वेट कर लूँगा, क्योंकि ये मेरा रेजिस्टेंस है और ये मेरा है सपोर्ट। अब जब तक रेजिस्टेंस को और सपोर्ट को टच नहीं कर लेता, मुझे ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। और जब यहाँ पे अगर कोई रेजिस्टेंस को टच करता है ना, तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा, नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ से बन जाता है। फिर यहाँ पे, क्योंकि इसने यहाँ से लेकर यहाँ पे टच कर दिया उसने, तो यहाँ से एक नीचे के लिए, पुट के लिए हम लोग ट्रेड ले लेते हैं। और ये हो गया उसका स्टॉप लॉस, ये हो गया उसका स्टॉप लॉस। तो हम लोगों ने मार्केट को स्टॉप लॉस दिया, मार्केट को स्टॉप लॉस दिया 13 पॉइंट्स, और 13 पॉइंट्स देके हम लोग बाहर आ गए, ठीक है। और यहाँ क्योंकि इसने रेजिस्टेंस को टच किया है, तो रेजिस्टेंस को टच करने के बाद नेक्स्ट सपोर्ट बना हमारा ये, तो मान लेते हैं कि इसको ही कर लेते हैं। नेक्स्ट सपोर्ट बन गया ये, इसको ग्रीन मार्किंग कर लेता हूँ। चलो, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन हो गई, तो हम लोगों ने
यहाँ पे एंट्री कर ली, ठीक है, हाँ यहाँ पे एंट्री कर लिया, और एज़ यूजुअल हमें 70 पॉइंट्स लेना है यहाँ पे, दैट्स इट। 70 पॉइंट्स यहाँ पे मिल गया, हमें रुकना है, और अगर स्टॉप लॉस को कम करना है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टॉप लॉस कम हो गया, कॉस्ट ऑफ कॉस्ट भी आ गया, ठीक है। ये पॉइंट्स हमें मिल गए। उसके बाद हम लोग जहाँ तक, यहाँ ये जो रेजिस्टेंस है उसको जब तक टच नहीं कर लेता हम लोग ऐसे ही बैठेंगे, यहाँ टच नहीं होता तब तक सपोर्ट नहीं बनेगा, और ये बन गया है सपोर्ट अब, क्योंकि उसने उसको तोड़ दिया, तो इसको हम लोग मार्किंग कर लेते हैं एज अ ग्रीन, ठीक है। ये ग्रीन हो गया, ये हो गया सपोर्ट। इसके बीच में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट साइडवेज हो जाएगा, आपको वहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। अग्रेसिव ट्रेडर हो तो बात अलग है, लेकिन आपको वहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। और अगर यहाँ से रुकते हो और यहाँ तक के लिए अगर आप रुकते हो तो आपको मे बी नहीं मिला, नहीं मिला, इसलिए अच्छा हुआ हम लोग, आपने नहीं लिया, मतलब हमने नहीं लिया, अग्रेसिव ट्रेडर हम लोगों ने नहीं लिया। तो मैंने यहाँ पे, हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, और मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट, मतलब साइडवेज हो गया मार्केट। फिर बाद में मार्केट ने यहाँ से रैपिडली नीचे आ गया, अग्रेसिवली नीचे आ गया। नीचे आने के बाद ये हम लोगों ने जो सपोर्ट मार्क किया था, वहाँ पे आने के बाद हमें अलर्ट होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मार्केट ने इसके नीचे क्लोज़ किया है या फिर उसके ऊपर। फिर हम लोग देखते हैं कि मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज़ किया है, और हम लोग ये ट्रेड ले लेंगे, और फिर से हमारा होगा 70 पॉइंट्स का, ठीक है। 70 पॉइंट्स ही क्यों, मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ उसमें 70 पॉइंट्स ही रखता हूँ, क्योंकि मार्केट उतना ही रेंज रखता है, उतना ही देता है। मैंने ये नोटिस किया है, आप भी नोटिस कर लो, बैक टेस्ट कर लो, आपको पता चलेगा कि मार्केट उतने ही पॉइंट्स देता है। और ये बहुत परफेक्ट एग्जांपल है, आप देख लो, आप ट्राई कर लो, आपको पता चलेगा, फैसिनेटिंग। और फिर बाद में 70 पॉइंट्स मिल गए, क्योंकि उसने, और हम लोग उधर से बाहर आ गए 70 पॉइंट से। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर यहाँ पे हम लोगों ने अग्रेसिव ट्रेडर, और यहाँ से अगर हम लोगों ने रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस ये किया होता, लेकिन झूठ क्यों बोलना है, मतलब ये रूल्स के खिलाफ है, मतलब ऐसा होता नहीं है। एक रूल बनाओ, उसी के ऊपर कायम रहो, मार्केट पैसे देता है। अपने मन के रूल्स कभी, क्योंकि वो मार्केट दिख रहा है, इसकी वजह से अगर मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस रखूँगा ऐसे कि बाबा मैंने यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस देखा था, ठीक है, ऐसे हाइपोथेटिकली हम लोग ऐसा ये करते हैं, वैसे देखा है मैंने यूट्यूबर्स को ऐसे करते हुए, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तुमको फंसा के क्या करना नहीं चाहिए एक्चुअली, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग हैं मेरे जैसे, मैं इतना अमीर नहीं हूँ, वो अपने पैसे लगाते हैं। और क्योंकि एक एक ट्रेडर होता है जो अपना ज्ञान देता है यूट्यूब के ऊपर, वो उसे सीखता है बेचारा, और वो अप्लाई करता है, और वो देखता है कि ओह मुझसे पैसे चले गए। वो मैंने ऐसा किया हुआ है, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को फॉलो किया है, और उनका जो स्ट्रैटेजी है उनको फॉलो किया है, और देखा है कि मैंने पैसे नहीं बनाए उसमें, मैंने पैसे गंवाए। आई नो दिस फीलिंग, इसलिए मैं यहाँ पे ये बुलशिट नहीं करूँगा, ये सही नहीं है। ये जो रेजिस्टेंस है हमारा, पहले ही मैंने मार्क किया हुआ है हम लोगों ने, वही हमारा रेजिस्टेंस है, और ये ही हमारा सपोर्ट है, दैट्स इट। इसके बीच में कोई भी मैं हाइपोथेटिकली कुछ भी नहीं बना सकता, क्योंकि हाँ मेरी मर्ज़ी, क्योंकि मार्केट हो गया है, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये मार्केट अगर चालू भी रहता ना तो भी मैं यही करता, और आपको भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, ये मेरी स्ट्रैटेजी और मेरे लिए ये वर्क करती है।
आप इसको बैक टेस्ट करो, आपको पता चलेगा। तो बैक टू द टॉपिक, रेजिस्टेंस को उसने टच नहीं किया तो हम लोग को पता नहीं है कि ये यहाँ से नीचे ही गिरेगा। ओके, कभी कभी यूट्यूबर्स ऐसा करते हैं कि हाँ इसने यहाँ का टॉप बनाया है, यहाँ का टॉप बनाया है, पता चलता है। ठीक है, हम लोग ऐसा करेंगे कि फिबोनाची लेते हैं और फिबोनाची से हम लोग बॉटम से लेकर टॉप पर जाएंगे और देखेंगे कि कौन से पॉइंट्स पे उसने रिवर्स किया, कितना अग्रेसिव है। तो ये तो कुछ बात नहीं हुई ना, ये तो कुछ बात ही नहीं हुई। ये यहाँ पे कौन सा पॉइंट है ऐसा, ये जोन तो बनता है यहाँ पे, लेकिन ये कितना बड़ा जोन है, ये क्या कर सकता है मार्केट, हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता होता। तो ये वाला तो चला गया, लेकिन हमें ये पता है कि ये रेजिस्टेंस है, इसको अगर तोड़ता है मार्केट तो नीचे ही जाएगा, नीचे ही नहीं जाएगा। मतलब हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं कि नीचे जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया, ये वाला पहला स्टॉप लॉस तो इतना बड़ा ही रख दिया क्योंकि मैं अग्रेसिव ट्रेडर हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल रेड आ गई, कम कर दिया मैंने। और अगर ये एक्सपायरी डे में होता है तो फिर इसमें भी अच्छा खासा पैसा बन जाता है, अच्छा फैंटास्टिक पैसा बनता है, देखा मैंने। और जब इसके बाद में ये रेड कैंडल आ गई तो मैंने ये कर दिया कॉस्ट टू कॉस्ट। ठीक है, और जब ऐसा होता है तो और कैंडल क्लोज होती है नीचे, ये जो जोन है जो बनाया नया सपोर्ट हम लोगों ने, तो यहाँ तक आ गया मार्केट। अगर इसके बीच में अगर हम लोग इसको मेजर कर लेते तो यहाँ तक तो मार्केट आ ही गया है। ठीक है, तो आपका अगर टारगेट हो सकता है तो यहाँ तक हो सकता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज मैंने दोनों भी ये कंप्लीट कर लिए, दोनों दिन कंप्लीट कर लिए। तो ये था सिनेरियो। ठीक है, और ये हो गया निफ्टी 50 का। बैंक निफ्टी में भी देख लेते कि बैंक निफ्टी में क्या सीन था। ठीक है, ये प्रीवियसली मैंने ये किया था, इसको रिमूव कर देते। 29 का मैं फटाफट कर लेता हूँ, आप देख लीजिए कि क्या है। ओके, तो ये है हमारा सपोर्ट, सपोर्ट होगा ग्रीन में। ठीक है, नया रेजिस्टेंस बना, सपोर्ट के ऊपर ग्रीन बना, तो यहाँ पे मेरा एंट्री बन जाता है। ठीक है, और ये हमारा पहला हाँ, तो पहले ही मैंने कितना 74 आ रहा बैंक निफ्टी ना, वो डर गया। 74 पॉइंट्स, वहाँ पे तो 70 का टारगेट था, इधर 74 पॉइंट्स। ओके, तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। और ठीक है, हम लोग रेजिस्टेंस को अभी करेंगे ट्रेल। ठीक है, फिर बाद में ग्रीन ऊपर गया। ठीक है, जब तक यहाँ पे तोड़ता नहीं, हम लोग को जैसे रूल है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री ले ली, यहाँ पे एंट्री ले ली, और हम लोग अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। ठीक है, यहाँ तक इतना तक आ जाता है मार्केट। ओके, हमारा स्टॉप लॉस 2 बार हिट होता है, नेवर माइंड, चलेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, फिर हम लोग रेजिस्टेंस को हम लोग मार्क कर लेते हैं। यह है हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर आपको नहीं दिखता तो मैं ज़रा बड़ा कर लेता हूँ इसको। ये है हमारा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को तोड़ के ये नीचे आ गया, ये बन गया हमारा नेक्स्ट ट्रेड नीचे के लिए। ठीक है, फिर बाद में इसने और नीचे गया तो ये वाला स्टॉप लॉस हो गया मेरा। तो स्टॉप लॉस मैंने 28 पॉइंट्स दे दिए। ठीक है, अभी 28 पॉइंट दे दिए, लेकिन इसने ये जो जोन है वहाँ पे एंटर नहीं किया, तो मैंने कॉल का ट्रेड नहीं लिया। लेकिन इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, इसलिए मैंने
कॉल का ट्रेड ले लिया, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है, ये दोनों का डिस्टेंस कितना है। मान लेते हैं कि 205, ओके। तो हम लोग यहाँ पे भी 205 ही रखेंगे, 205, चलो 205। तो मुझे यहाँ पे मिल गया वो, ठीक है, यहाँ पे मिल गया, ऑलमोस्ट यहाँ पे भी मिल गया, 205 मिल गया। उसके बाद हम लोग ये बन गया अपना, इसको क्लोन कर लेता हूँ, ओके। ये बन गया हमारा नया रेजिस्टेंस, ओके, नया रेजिस्टेंस यहाँ पे बना। और थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, इसको कर लेते हैं एडजस्ट, ठीक है। और 205, हमें 205 के हिसाब से ही चीज़ें करनी है अभी। उसके बाद और ऊपर चला जाता हूँ मैं, तो यहाँ पे फिर से एक ट्रेड बनता है मेरा, ये वाला कॉल साइड का, ठीक है। 205 ये है, 205, ओके, ये है 205 समथिंग। और नेक्स्ट कैंडल ग्रीन है, तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रीन की कैंडल हम लोग यहाँ पे ये कर देंगे, इसको करता हूँ सपोर्ट, ठीक है। और इसको करेंगे हम लोग एडजस्ट, रेजिस्टेंस को करेंगे मार्क, ठीक है। तो जब तक ये नहीं टूटता, ये हम लोगों ने ट्रेड ले लिया, जब तक ये नहीं टूटता वेट करेंगे। उसके बाद इसने तोड़ दिया, देखिए ये रेजिस्टेंस को टच करने के बाद यहाँ पे नीचे का ट्रेड दिया है, अगर कोई ट्रेड लेता है तो यहाँ पे ट्रेड लेगा वो, और ये है इसका सपोर्ट, यहाँ तक रुकेगा, या तो फिर 205 यहाँ तक, 205 है यहाँ तक, ओके। देखा जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ऑलमोस्ट रुक ही सकता है कोई, ओके, रुक ही सकता है कोई। तो यहाँ से हम लोग ने कहाँ थे हम लोग, निफ्टी 50 कैसे आ गया, ओके, बैंक निफ्टी, चलो। तो ये कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना, वाह, इसने तो तगड़ा फॉल दिया यार, वाह। यहाँ तक तो आ सकता है मार्केट, क्योंकि वो फ्लो में नीचे आ गया था, तो अगर किसी ने लिया होगा तो यहाँ पे पैसे डबल हो गए होंगे, किसी के भी डबल या ट्रिपल भी हो सकते हैं पैसे किसी के। तो अगर मान लेते कि हम लोग ने वो ये ट्रेड ले लिया और इधर से लेकर यहाँ तक हम लोगों ने निकाल लिया है, 455 पॉइंट्स निकाल लिए, दैट्स इट, ओके। अब हमें हमारा सपोर्ट चाहिए, तो इस जोन को लाएंगे हम लोग नीचे, और नीचे नीचे लाएंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक आया था, और नीचे आने के बाद इसको करेंगे एडजस्ट, ये है उसका सपोर्ट। अभी सपोर्ट यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ से नीचे जाएगा तो ये उसका बनेगा रेजिस्टेंस, उसको करता हूँ रेड मार्क, क्योंकि इसने इसको तोड़ दिया, ओके। और ये है उसकी एंट्री, उसके बाद स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल करूँगा, 205 ये है, 205 ये तो नहीं मिला, स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ मेरा, ओके। जब स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ तो फिर से मार्केट नीचे आया। हम लोग इस जोन में ट्रेड नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए, क्योंकि या तो आपके बेटर चांस होंगे अगर आप रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट से ट्रेड लेते हैं, तो बेटर चांस होते हैं, विनिंग चांस होते हैं। वहाँ पे एडजस्ट कर दिया, यहाँ से नीचे आ गया, तो ये एडजस्टमेंट है,
उसके बाद या इसके बाद ये ग्रीन कैंडल आती है तो मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली। यहाँ पे एंट्री करने के बाद इसका स्टॉप लॉस ये है ये, और नेक्स्ट कैंडल ये जो ऊपर गई है वो है, और मेरा टारगेट जो था वो मान लेते कि एक 205, हाँ 205 यहाँ पे, तो नहीं मिला, मेरा फिर से स्टॉप लॉस हिट हुआ। यहाँ पे मैं फिर से रुकूंगा, फिर से इस जोन में जब कैंडल आती है क्लोज होती है तो मैं फिर से यहाँ पे ट्रेड ले लूँगा। तो जब भी ऐसा कुछ आता है तो ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल के ऊपर जो भी ग्रीन कैंडल क्लोज होती है तो हम वहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, मेरा टारगेट है 205, ठीक है। इसको भी हिट होना था, हो गया, नो प्रॉब्लम। इतने पॉइंट्स दे रहा हूँ यार मैं, 60, 21, ये कॉस्ट टू कॉस्ट है, चलो नो प्रॉब्लम। फिर से वो ऊपर चला गया, वापस से वो इस जोन में आ गया, इस कैंडल ने इसको टच किया, ग्रीन कैंडल बना दी। ओके, और मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक रुका हूँ। आप रुकने के लिए 205 ये है, 205, हाँ 205 के भी ऊपर है वो, लेकिन हाँ 205 यहाँ पे आपको ये मिल गया, 205 मिल गया। नेक्स्ट ट्रेड, और 30 तारीख आ गई, ये 9-15 हो गया, भूल गया, नेवर माइंड। तो यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक रुकते तो रुक सकते थे, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक रुक सकते थे यार, चलो कोई बात नहीं। हाँ फिर भी यही एंट्री बनती, और अगर यही एंट्री बनती तो हम लोग इसको मेजर कर लेते, यहाँ से लेकर यहाँ तक 348 पॉइंट्स होते हैं, 348, 350 पकड़ो, 345 पकड़ दो, तो ये है अपना टारगेट, जो कि हमें हमारा टारगेट मिल चुका है। मैं भूल गया था एक्चुअली, वो तो 30 तारीख यहाँ से शुरू होगी ना, 5 मिनट की कैंडल में, तो मैं भूल गया था। चलो कोई बात नहीं। तो ये तो फिर से पहले से रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे टच होने के बाद यहाँ पे उसने क्लोज कर दिया, तो मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली। यहाँ पे एंट्री लेने के बाद ये जो था वो स्टॉप लॉस हिट हो गया मेरा, मान लेते हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मेरा ये टारगेट था 350 वाला, ठीक है। फिर से वो ऊपर गया, तो मुझे सिर्फ इस रेजिस्टेंस को टच करने वाला कैंडल चाहिए, और इसने इस कैंडल को टच कर दिया। फिर उसके बाद ये जो है इसने इसको टच कर दिया, और नेक्स्ट कैंडल रेड आई, और हमने यहाँ पे एंट्री कर ली 350, हाँ ये, और हमें ये टारगेट मिल गया। अच्छा खासा अर्निंग हुआ था, मैंने ट्रेड किया था, अच्छा खासा अर्निंग हुआ था, मज़ा आया था। मार्केट देता है, आप इसको बैक टेस्ट कर लो, और इस तरह से अगर आप ट्रेड करोगे तो, और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। और लाइव ट्रेड लेने से पहले आपको बैक टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, बैक टेस्टिंग, और उसके बाद बैक टेस्टिंग करने के बाद 1 हफ़्ता या फिर 2 हफ्ते आपको पेपर ट्रेडिंग भी करना ज़रूरी है, ताकि आपको पता चले कि ये मार्केट कैसे बिहेव करता है ऐसे, और उसमें आपको भी थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाएगा कि मुझे यहाँ पे इतना स्टॉप लॉस देना है। स्टॉप लॉस देने की आदत लगती है, जब आप स्टॉप लॉस दे देते हो ना, तो आपको चिंता नहीं होती, जो आपको जो फील होता है, जो दिल की धड़कनें तेज़ होती है ना, फिर वो तेज़ नहीं रहती, आप रिलैक्स रहते हो कि हाँ मुझे मेरा स्टॉप लॉस ये है, अगर मेरा 300 रुपये जाना है या फिर 500 रुपये जाना है या फिर मेरा 1000 रुपये जाना ही है इस ट्रेड में, तो नेवर माइंड, मैं दे सकता हूँ, और मैं ले सकता हूँ तो मैं इतने पॉइंट्स ले सकता हूँ, क्योंकि
मार्केट आज इतना ही दे सकता है और इतना ही बनता है। साइडवेज मार्केट में ऐसा नहीं होता। साइडवेज मार्केट में हम लोग कितना भी प्रेडिक्ट कर लेते हैं या फिर कितना भी हम लोग सोच लेते कि इधर यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना चाहिए, तो ऐसा होता नहीं। मार्केट अपनी चाल चल जाता है, ठीक है। तो ये था कल का और आज का मार्केट। तो दैट्स इट गाइड टुडे। आज के लिए इतना काफ़ी है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं जल्दी से ही एक नए नए आइडियाज़ के बारे में आपको बताऊंगा, जो मेरी स्ट्रैटेजी है आपके साथ शेयर करूंगा। आप उन स्ट्रैटेजी को खुद स्टडी कीजिए, बैक